2023 में अश्लील गाएंगे और 2024 में ब्याह करके घर बसाएंगे, क्योंकि अभी तो हम मजा भी नहीं लिए हैं। शेर अगर कितना भी बूढ़ा हो जाता है तो वो अपना शिकार करना कभी नहीं छोड़ता है। शेर शेर ही रहता है। शायद यह बात खेसारी लाल यादव जी भूल गए हैं। हर बाप का एक बाप होता है जिसको हम लोग दादाजी बोलते हैं, और जो सबका बाप है वो पवन सिंह है। पवन सिंह पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री के बाप हैं। अक्षरा सिंह जब बोलती थी कि जवानी कोनो आंडू पांडू पर ना लूटी, सिर्फ पवन सिंह पर लूटी, पवन सिंह पर। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बार फिर से भोजपुरी के मशहूर अश्लील गायिका तान्या झा ने कंट्रोवर्सी कराने आ गई है, और इस बार एक मीडिया के सामने एक विवादित बयान देते नजर आ रही है। कभी पवन खेसारी के बारे में बोल रही है तो कभी अक्षरा सिंह के बारे में। तो खबर की क्या है, पूरी जानकारी बन रही है आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, तान्या झा लगभग महीनों दिन के बाद एक विवादित बयान देते नजर आ रही है पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के विवादों पर। दोस्तों, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव जी पर तो लगभग सारे कलाकार अपना अपना टिप्पणी दे ही दिए, तो ये भला कैसे पीछे रहती, इसका भी तो देना जरूरी था ना। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को पवन सिंह और खेसारी लाल यादव जी के विवादों के बारे में बता देते हैं। खेसारी लाल यादव अपने एक इंटरव्यू में पवन सिंह के बारे में बोले थे कि पवन सिंह के अब एज हो गई, और वो जब हीरोइन के साथ में नाचते हैं तो वो अब अंकल के टाइप के लगते हैं। और यही बात जब से पवन सिंह सुने थे तब खेसारी लाल यादव के जिला छपरा में ही एक स्टेज शो के दौरान जमकर रिलाई कर दिए थे। और पवन सिंह बोले थे कि भोजपुरी में एक कलाकार है जो हमको बोलता है कि पवन सिंह के अब एज हो गई, और जब वो हीरोइन के साथ में नाचते हैं तो वो अब अंकल के टाइप के लगते हैं। और जो ही बात यह बोला है वो कल है सॉरी घर से निकला है। बस यही दोनों का विवाद था और कुछ भी नहीं। तो मीडिया वाले ने तान्या झा से सवाल करते हुए पूछा कि खेसारी लाल यादव जी अपने एक इंटरव्यू में पवन सिंह के बारे में बोल दिए हैं कि पवन सिंह के अब एज हो गई, जब वो हीरोइन के साथ में नाचते हैं तब वो अब अंकल के टाइप के लगते हैं। बताइए, उनको ऐसा बोलना चाहिए था क्या? तो तान्या झा ने बोली कि सबसे पहली बात है, अगर शेर कितना भी बूढ़ा हो जाता है तब वो अपना शिकार करना कभी नहीं छोड़ता है, क्योंकि शेर शेर ही होता है। और बोली कि हर बाप का एक बाप होता है जिसको हम लोग दादाजी बोलते हैं, और पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री में सबका बाप है। भोजपुरी इंडस्ट्री में उनका जैसा ना कोई था और ना कोई है, और हमको हिसाब से ना कोई रहेगा। और बोली कि मानते हैं कि खेसारी लाल यादव जी एक्टिंग की वजह से जाने जाते हैं और पवन सिंह अपने गला आवाज की वजह से। तो जब पवन सिंह गईबे नहीं करेंगे तो एक्टिंग होगा क्या चीज पर, तीन के ढोलक बजाकर। इसलिए पवन सिंह नंबर 1 थे, नंबर 1 है, और नंबर 1 हमेशा रहेंगे जब तक भोजपुरी इंडस्ट्री में रहेंगे। उसके बाद मीडिया वाले ने बोला कि बताइए, पवन सिंह भी खेसारी लाल यादव के लिए सोहर गववा दिए, ये कितना तक सही है? तो तान्या झा ने बोली कि पवन सिंह जी ऐसे ही तो नहीं सोहर गववा दिए, जब इतना ही तकलीफ होता है तो उनको उंगली करने ही क्यों गए थे? नहीं करना चाहिए था उंगली। और रही बात सोहर गाने की, तो बहुत ही बढ़िया काम किए हैं पवन सिंह जी। अगर हम रहते वहां तब हम भी गा देते। उसके बाद में मीडिया वाले सवाल करते हुए पूछे कि 5-7 दिन पहले एक इंटरव्यू में अक्षरा सिंह बोल रही थी कि पवन सिंह का हम नाम लेते हैं तब मेरा दिन खराब चल जाता है, इस पे आप क्या बोलना चाहते हैं? तो तान्या झा ने बोली कि उसको उस दिन समझ में नहीं आया था जिस दिन बोल रही थी कि जवानी कोनो आंडू पांडू पर ना लूटी, ये जवानी सिर्फ पवन सिंह पे लूटी, पवन सिंह पर। वो दिन में उसको दिन खराब नहीं जा रहा था, आज उसका दिन खराब जा रहा है। और मीडिया वाले ने पूछा कि ये सब तो ठीक है, लेकिन आप सिर्फ अश्लील गाना खाली गाइएगा? तो तान्या झा ने बोली कि जी हाँ, 2023 में हम अश्लील गाना गाएंगे और 2024 में हम ब्याह करके अपना घर बसाएंगे, क्योंकि हमको भी अश्लील के मजा लेना है।